जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का बनाना रिपब्लिक इक़्तिदार का खेल सेनेट के अधूरे और नामुकम्मल ऐवान से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर्म 47 पर सारे मेंबरान असम्बलियों के मेंबर बन गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हारे हुए जीत गए, जीते हुए हार गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर्म 47 पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसफ़ अली ज़रदारी फॉर्म 47 के सदर हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आला चारों असम्बलियों में मुंतखब हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि ऐन मुमकिन है तहरीक इंसाफ के नईम पंचोता के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अडयाला जेल की मस्जिद में नमाज अदा ना कर सकें और तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि जिस जिस कारकुन के लिए मुमकिन हो वो अडयाला जेल के बाहर नमाज ईद अदा करें। और इस पर भी बात करेंगे कि सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार हो गए, वज़ीर ख़ारजा वो, ख़जाना कमेटियों में वो और सेनेट में कायदे ऐवान, और मुल्क आलमी तनाई का शिकार, और बाहर की दुनिया में कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। लेकिन सबसे पहले इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले आप सबको चांद रात मुबारक। बिल आखिर हमारी रुएते हिलाल कमेटी के मौलानाज को तो चांद नज़र नहीं आया, लेकिन लेफ्ट राइट्स की शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है कि कल ईद होगी, आज चांद रात होगी। बड़ी मेहरबानी रुएते हिलाल कमेटी। अब तो मौलाना अब्दुल खबीर साहब हैं। हमारी रुएते हिलाल कमेटी में माजी में ऐसे लोग भी थे जिनको करीब बैठे मौलाना साहब नज़र नहीं आते थे और वो चांद देखा करते थे। जंग आलूद दूरबीनें, जंग आलूद तरीके, साइंस का ज़माना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना, भारत चांद पर पहुंच गया, उसके कैमरे चांद पर लगे हुए हैं और हमें चांद ही नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आपको चांद रात मुबारक हो। अल्लाह आपको और आपके चाहने वालों को, आपके ख़ानदानों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है, और हो सकता है कि आज चांद रात वाले दिन कई ऐसे लोग हों जो किसी दुख, किसी तकलीफ़ की वजह से चांद रात की वो खुशियाँ ना मना पा रहे हों जो वो पीछे मनाते आए हैं। उनके लिए दिली हमदर्दी, और फ़लस्तीनी भाइयों को बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने इर्द गिर्द मुस्तहक लोगों को बिल्कुल ना भूलिएगा। वापस आते हैं मौज़ूआत पर। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो गए हैं, और वो एक अधूरे और नामुकम्मल ऐवान से चेयरमैन सेनेट बने हैं, क्योंकि केपी में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां सेनेट इलेक्शन मुअत्तल हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, मुलतवी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि केपी केपी असम्बली के स्पीकर ने जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थीं और इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों को दे दी थीं, उनका हलफ उठवाने से इनकार कर दिया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने वहाँ सेनेट इलेक्शन मुअत्तल कर दिया, और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10-11 जो सेनेटर मुकर्रर होने थे वो रह गए। और जब वो रह गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए बड़ा आसान था कि वो बिला मुकाबला हो जाते या सेनेट के चेयरमैन हो जाते, और वो हो गए। और अगर वहाँ 10-11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आते तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती, तो बिला मुकाबला तो ना होते, लेकिन हो गए। और यही सेनेट है जहाँ माजी में अकलियत जीत गई थी, मतलब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए थे और अक्सरियत हार गई थी। और इसी सेनेट में हासिल बेजिंजो मरहूम ने कहा था क्या यहाँ बैठे हुए शर्म आती है। और इसी सेनेट के बारे में शाहिद खाकन अब्बासी कह चुके हैं
कि ज़्यादातर इस सेनेट के जो मेंबर हैं वो पैसे देकर सेनेटर बनते हैं, और अब तो पैसे देने वाले भी बकौल शायद खकन नवासी होंगे। माफियाज़ के जो हमारे दोस्त बाकी बताते हैं कि माफियाज़ के नुमाइंदे भी होंगे। और अब तो सेनेट में जिसको कौमी असम्बली में टिकट ना मिले उसको सिफारिश के तौर पे कहा जाता है कि तुझे सेनेटर बना दिया जाएगा। हालांकि ये ऐवान बाला है, यहाँ होना चाहिए हमारा थिंक टैंक बैठा होना चाहिए जो हमारे मसाइल पर हुकूमत को गाइडलाइंस दे, मुल्क की और कौमी मसाइल के बारे में सोचे। आप अपने सेनेट पर नज़र दौड़ाएं तो शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बिल्कुल वैसे ही चेयरमैन सेनेट बने हैं जैसे अधूरे ऐवानों से, सूबाई ऐवानों से डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आला बन गए। जैसे कौमी असम्बली में अधूरे ऐवान से डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आज़म बन गए, शबाशी वज़ीर आज़म बन गए। और जैसे अधूरे ऐवानों से आसिफ अली ज़रदारी सदर बन गए। और ये सारे के सारे सिवाय केपी असम्बली के बाकी सब के सब, या सिंध के बारे में आप डाउट कर सकते हैं कि सिंध में अगर फेयर इलेक्शन होते तो फिर भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बन जाता। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन या फेयर नतायज या गिनती में हेर फेर या मैंडेट चोरी ना होता तो मरियम नवाज़ कभी भी वज़ीर आला ना बनती, शहबाज शरीफ कभी भी वज़ीर आज़म ना बन पाते, और आसिफ ज़रदारी कभी भी सदर ना बन पाते। लेकिन जिस तरह ये फॉर्म 47 पर बन गए, जिस तरह ये अधूरे ऐवान से बन गए, वैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी भी चेयरमैन सेनेट हो गए। और हुकूमत ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब के समधी, वैसे समधियों का दौर है, केपी में मौलाना साहब के समधी गवर्नर हैं गुलाम अली, और मरकज़ में नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आला हैं, और समधी बाख्तियार समधी वो इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनको ख़ारजा मूर का कख पता नहीं। और खैर से वो ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा होकर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ख़जाना कमेटियों में भी शामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। और अब वो सेनेट में कायदे ऐवान भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अली ज़फ़र के बारे में सुना जा रहा था कि उनको सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाएगा। अब सुना जा रहा है कि शिबली फराज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाएगा। और ये भी ज़हनों में रहे कि सरदार सैदाल खान नासर डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुए हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की लॉटरी निकली है, और कमाल लॉटरी निकली है। नईम पंचोता साहब पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं। वो इमरान खान से मिले हैं अडयाला जेल में, और उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान पुरअज़म हैं, डटे हुए हैं, और कप्तान अनकरीब कॉल देगा, तैयार रहें। और इमरान खान ने बकौल नईम पंचोता साहब की, इमरान खान ने कहा है कि 9 मई की CCTV फुटेज अदालतों में पेश की जाए। जुडिशल कम्प्लेक्स जो हमला केस है उसकी CCTV फुटेज अदालतों में पेश की जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली, खुद पर होने वाले जुल्म सितम, क्रैकडाउन, बेइंसाफ़ी, अदलिया की आज़ादी, 6 जजेस के ख़त, और यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जवेद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलों में कारकुन और सियासतदानों समेत कैदियों, लंदन प्लान, सब पर ईद के बाद मुल्क भर में इhtजाज करेगी, सड़कों पे आएगी, अदालतों में जाएगी, असम्बलियों में आवाज़ उठाएगी। और सोशल मीडिया वालों का इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया और कहा है कि सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया कि जो मुसलसल नाइंसाफ़ी, बेइंसाफ़ी और जुल्म सितम को उजागर कर रहे हैं, साजिशों की अंदर की कहानियाँ बाहर ला रहे हैं और साजिशी किरदारों को बेनकाब कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहें। और नईम पंचोता साहब का कहना है कि लग रहा है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल की मस्जिद में ईद की नमाज ना पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि इमरान खान साहब को उनके सेल से ले जाने, ईद पढ़ाने और वापस लाने में सिक्योरिटी मसाइल हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि सेल में ईद की नमाज़ पढ़ें, और ऐन मुमकिन है कि सेल में इमाम साहब आ जाएं और एहलकार और इमरान खान ईद की जमात वहाँ हो। और इसी को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
ऐलान किया है कि वो कारकुन जिनके लिए मुमकिन हो, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर या सियासतदान जिनके लिए मुमकिन वो अडयाला जेल के बाहर ईद की नमाज अदा करें और इमरान खान से इजहार यकजहती करें। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुफ्तगू की है, वो भी मिले हैं इमरान खान से एक आध दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा है, पीछे गुफ्तगू की है, वो गालबन उस गुफ्तगू जो फौजी की आदत के हवाले से उन्होंने इमरान खान ने गुफ्तगू की थी उसका हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने अभी कुछ भी नहीं बताया, अभी बहुत कुछ है उनके पास। रिजीम चेंज और लंदन प्लान के हवाले से इमरान खान के पास बहुत सारी मालूमात हैं जो मैं भी जानता हूं, मगर इमरान खान ने मना किया हुआ है, वो इमरान खान खुद ही बताएंगे। और जहां तहरीक इंसाफ की बात हो वहां ये भी बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो अब कोर कमेटी में बदलने जा रही है और जो बड़ी बाइख्तियार है, जो सियासी जमातों से भी रब्ते करेगी, मुक्तदर हलकों से भी गुफ्तगू करेगी और जो बड़े फैसले करेगी, उसमें 2 लोगों का इजाफा कर दिया गया है और मुन्निस इलाही और जुल्फी बुखारी को उसमें शामिल किया गया है। और ये भी बताता चलूं कि बुशरा बीबी और इमरान खान का जो केस है इद्दत में निकाह केस, उसकी अब समाअत होगी 15 अप्रैल को, और ये समाअत आगे बढ़ाने, ईद के बाद ले जाने में बकौल तहरीक इंसाफ और बकौल सलमान अकरम राजा शिकायत कुनिंदा के वकील रिजवान अब्बासी साहब का बहुत बड़ा किरदार है, जो 3 पेशियों पर पेश ही नहीं हुए, जो 7 वाली अदालत में फारग बैठे होते थे मगर इधर पेश नहीं होते थे क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि ये केस ईद के बाद जाए, क्योंकि इसकी 2 समातें होंगी बकौल सलमान अकरम राजा, तो इमरान खान और बुशरा बीबी इसमें सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि ईद से पहले सज़ा मुअत्तल हो। उन्होंने बड़ी कोशिश करके पेश ना होकर इसको 15 अप्रैल तक ले गए हैं, और यही वजह है कि इस केस के जज शाहरुख अर्जमंद ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर शिकायत कुनिंदा के वकील रिजवान अब्बासी आइंदा पेशी पर पेश ना हुए तो मैं फैसला सुना दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट पर ईद के बाद एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट पर ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर एहतजाज का प्रोग्राम है। 2nd फेज़ होगा ग्रैंड अलायंस में, जिनमें मौलाना साहब और बाकी सियासी जमातों की शमूलियत की मुतवक्को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर, अदालतों में और असम्बलियों में होगी, जबकि हुकूमत बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रही है। बदतरीन सियासी बहरान का हुकूमत को सामना है, और ऊपर से दहशतगर्दी की नई लहर है, और ऊपर से नालायकी और नाअहली है, और ऊपर से पीपल्स पार्टी है। आप अंदाज़ा कर लें, सदर पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के, 2 गवर्नर्स भी पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी को एक लफ्ज़ पीपल्स पार्टी पर तनकीद का नहीं हो रहा, क्योंकि वो इत्तेहादी है मगर साइड से आईनी ओहदे लेके साइड पे हो गई है। सारी तनकीद का मरकज़ मुस्लिम लीग नून है, जिसके बारे में तजियाकार कह रहे हैं कि अगर यही हाल चलता रहा तो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, नेल्सन मंडेला साहब भी आ जाएं तो उनकी ज़ेरे साया, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो छोड़ें, उनके ज़ेरे साया भी इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब इस इलेक्शन 2024 में जब उन मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी सिर्फ 30 सीटें थी, वो भी बढ़ा चढ़ाकर अगर पेश की जाए, वरना कोई 17 कह रहा था, कोई 21 कह रहा था, और जब अब इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब मानसहरा से हार गए और यास्मीन राशिद से भी मुबैना तौर पर हारे मगर मशकूक जीते, तो अगले इलेक्शन में क्या हाल होगा अगर परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो। बदतरीन परफॉर्मेंस, PDM 1 तजर्बा, और कोई समत नहीं अब लग रही हुकूमत की, कोई हुकूमत की विजन सामने नहीं आ रहा, कोई रोड मैप सामने नहीं आ रहा, कोई हुकूमत में तालमेल नहीं है, हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, मोहसिन नकवी बामुकाबला शहबाज शरीफ और बाकी वज़रा, मुस्लिम लीग में इख्तलाफात हैं, नवाज ग्रुप, शहबाज ग्रुप, इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि हम हुकूमत के मुआशी एजेंडे के साथ नहीं और हम निजकारी नहीं होने देंगे, और निजकारी सबसे अहम इशू है इस हुकूमत का। 200 सरकारी इदारे निजकार जो खसारे में वो निजकारी करनी उनकी, और PIA तकरीबन तैयार है निजकारी के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ नहीं। और ऊपर से KP और मरकज़ के
इख्तलाफात, ऊपर से मजबूत अपोजिशन और ऊपर से बड़े बड़े चैलेंजेस। अल्लाह ही है जो फजल करे इस मुल्क पर, क्योंकि इस मुल्क के हर शोबे में जवाल है, ये तो सब जानते हैं, मगर इस जवाल का हल कोई नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।